ओम नमो नारायण। सभी को जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। सभी लोग अध्ययन हेतु जुड़ जाइए। हम लोग साथ में मिलकर शंकराचार्य भगवान जी का राइटिंग्स का अध्ययन कर रहे हैं और ब्रह्म ज्ञान को भी समझ रहे हैं। अब ब्रह्म ज्ञान यानी हमारी पहचान कि हम क्या हैं और हम क्या नहीं हैं। तो ऐसे तो ज्ञान होता है, ज्ञान में स्थापित हुआ जाता है, यानी मन से पार हुआ जाता है। सत्य में गुरु, जिसे सत्य कहते हैं, गुरु कृपा कहते हैं, तुरीय कहते हैं, अखंडता कहते हैं, जिसे शिव कहते हैं, जिसे भगवान कहते हैं, जो कि गुरु कृपा या ईश्वर कृपा होती है। लेकिन शब्दों के माध्यम से भी उसे समझना, यानी हमारी उपनिषदों का ज्ञान पहले हम सुनते हैं और सुनते सुनते उसमें स्थापित हो जाते हैं तक। और सुनते इसीलिए हैं क्योंकि सुनते 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 हमें जब अपनी पहचान, मन को जब अपनी पहचान मिल जाती है तो मन सत्य में लीन और लय हो जाता है। और जैसे ही मन चुप होता है, शरीर स्थिर, मन स्थिर, तो अंदर शक्ति जागृत होती ही होती है और हमारे चक्र परिपोषित होते हैं। हमारी एनर्जी लेवल बढ़ता है, यानी आंतरिक ऊर्जा, जैसे कि ऊर्जा शरीर कहते हैं, वो इंक्रीज होता है धीरे धीरे। हमारी साधना के अलग अलग चरण होते हैं जिसमें सारी चीजें स्वतः होती है। अब हमारे परम पूज्य परम पुण्य भारत भूमि में इतने सारे जागृत मंदिर भी हुए, जागृत शिवलिंग भी हुए और जागृत मनुष्य भी हुए। हमारा देह भी मंदिर है ही और मंदिर बन जाता है साधना के द्वारा जब वो जागृत हो जाता है। सिमिलरली हमारे भारत में कितनी सारी देवियों के मंदिर, कितने सारे जागृत स्थान थे। तो जब सबसे पहले जितने मुगल आए तो उन्होंने मंदिरों पर अटैक इसीलिए किया, मंदिरों को इसीलिए ध्वस्त किया क्योंकि जब तक हमारे देश में देवी जागृत थी या इतने सारे मंदिर जागृत थे तो वहाँ के लोगों की बुद्धि को भ्रष्ट करना संभव नहीं था, क्योंकि उन देवी की ही कृपा से लोग बुद्धि से थोड़े थोड़े पार स्वतः रहते थे। जहाँ बुद्धि है वहाँ लालच दिया जा सकता है, वहाँ भय दिखाया जा सकता है और लालच के बिना और भय के बिना किसी पर आप कंट्रोल या कब्जा नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इसीलिए उन्होंने, जब हम देखते हैं कि कितने सारे लोगों ने भारत पर इतनी बार अटैक किया, कई बार तो कई बार चढ़ाई की, 17 बार अटैक किया। और अटैक करना किया तो उन्होंने सबसे मुख्य क्या किया, मंदिरों को तोड़ा, देवी के मंदिरों को तोड़ा और साथ ही साथ हमारे ज्ञान को भी पूरा नालंदा तक्षशिला को भस्मीभूत कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत पर अगर विजय प्राप्त करनी है, भारतीयों को अगर गिराना है तो उन्हें मन में लाना पड़ेगा। और ये इतना बड़ा पाप है। मैं पुनः कहती हूँ कि स्वामी परमानंद गिरी और साध्वी ऋतंभरा नाम लेके कहती हूँ कि इन लोगों को मैंने अगस्त से छोड़ दिया और जब मैं इनके पास आई थी तब भी मैं बहुत शक्ति लेकर आई थी। और ये खुद से छोड़ने के बाद अपने पेजेस पर अलग अलग लिखवा रहे कि हमसे वापस से जुड़ो, नहीं तो तुम्हारी धन जाएगा, शक्ति जाएगी, अंत शरीर जाएगा। एक अलग प्रोफाइल पर लिखवा रहे कि तुम्हारा सारा धन हमने अपने पास रख लिया है, हमको वापस से ज्वाइन करो तो हम तुमको देंगे। तो सनातन धर्म के सबसे बड़े दुश्मन, तो अंदर मुझे जाके पता चला कि इस तरीके के तंत्र करने वाले लोग ही सनातन धर्म के दुश्मन है कि कोई जागृत हुआ तो उस पर तंत्र कर दिया। तो ये हम कहते हैं कि मुस्लिम जिन्होंने हम पर आक्रमण किया वो हमारे दुश्मन है, लेकिन ये सनातन धर्मी होते हुए, एक संत का चोला ओढ़ते हुए दुनिया आपकी आरती कर रही है, आपको सदगुरु कहा जा रहा है। तो आप किसी ने अगर आपको गुरु धारण नहीं किया, कोई आपसे अलग हो गया, उसके 100 कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ये सारी दिव्य चीजें होती। जबरदस्ती आप किसी को किसी का शिष्य नहीं बना सकते, किसी को किसी का गुरु धारण नहीं करवा सकते। माना गुरु धारण अति आवश्यक है, लेकिन अगर उस वहां पर आपसे वो गुरु धारण नहीं कर रहा है तो आपको छोड़ के चला गया, बहुत सारे जिसके रीजंस थे, तो आप उसको एक जगमग जागृत एक देवी को आप खंडित कर रहे हो, देवी की मूर्तियों को जो खंडित कर देते हैं। आप खुद लिख रहे हो कि जिसके पास तकनीक, इनके पेजेस पे, कि जिसके पास तकनीक नहीं है वो राष्ट्र अखंड नहीं रह सकता। फिर अटैक करवाते, फिर लिखते कि हमने आपको खंडित कर दिया, आप पर बुलडोजर चलवा दिया। ऐसे तांत्रिक अटैक से इंटरनल मेरी एनर्जी सिस्टम पर इस तरीके की, अब मुझे तो ये चीज़ों का ज्ञान नहीं है तो पता नहीं क्या क्रिया करवाते क्या नहीं करवाते। लेकिन ये अगर सारे संत समाज में यह प्रथा व्याप्त है कि आप जब अंदर, आपको पहले तो सारा चखा देंगे, सारा का सारा। आप अगर भले आप जागृत आए हो चाहे नहीं आए हो, अगर आप जागृत होके भी आए हो, खुद आप बहुत शक्ति लेकर भी आए हो, आप सत्य तक पहले आपको पहुंचा देंगे, फिर आपके ऊपर तंत्र कर देंगे
देखिए, अगर आपकी मंशा ये भी है कि हम वापस से शरीर में आ जाए, हम दुनिया के लिए काम करें, जगत कल्याण का कार्य करें, सेवा करें, हम धीरे धीरे फिर महामंडलेश्वर बने, धीरे धीरे सारी चीज़ें हों, दुनिया हमको जाने, लेकिन ये बहुत बड़ा पाप है। किसी जागृत शरीर, जिस शरीर में देवी और शक्ति जागृत हो चुकी है साधना के माध्यम से, उसको खंडित करना ये मुसलमानों वाले ही कार्य स्वामी परमानंद गिरी और साध्वी ऋतंबरा कर रहे हैं। और अगर ये समस्त संत समाज में व्याप्त है अगर इस तरीके की कुप्रथा, तो मैं कहती हूँ कि सनातन धर्म के दुश्मन आपसे बड़े तो और कोई भी नहीं होंगे। मुझे नहीं दिखाई देते कोई और बड़ा दुश्मन कोई बाहर सनातन का हो। इसीलिए आज इतने कम हिंदू रह गए हैं, इसीलिए आज हम इतने कम होते जा रहे हैं। हम शक्ति विहीन हैं। अगर हम शक्ति विहीन ही हैं तो हम कैसे अपनी रक्षा करेंगे, कैसे अपने लिए आवाज उठाएंगे। एक नॉर्मल जीव है और जिसके अंदर शक्ति जागृत हो जाती है, इसमें बहुत अंतर आ जाता है। वो वेदांत केसरी हो जाता है, वो भय नहीं खाता, वो जाके 100 पापियों को जाके मार सकता है। कहते हैं ना, धड़ अलग हो गए पर मैं युद्ध करता रहा। वो बल कहाँ से आया? वो बल तभी आता है जब शक्ति जागृत हो, आप जीव भाव से पार हो, जब आप सत्य में अखंडता में स्थापित होगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता। तब आप गज जीवन होता है आपका, गज वाला जीवन होता है। गज जिसे हाथी कहते हैं, वो जीवन, उतनी बड़ी आपकी ऊर्जा बॉडी होती, उतना बड़ा, उतनी विशालता को आप अपनी विशालता को अनुभव करते हैं, अपनी अनंतता को, और आप उसी पर अटैक करें। और अगर समस्त संत समाज इस तरीके की दुष्टता करते हैं, अगर आप किसी को संन्यास देने के बाद किसी के साथ, तो मैं इसका कड़ा विरोध और कड़ी निंदा करती हूँ, कड़ा विरोध और कड़ी निंदा करती हूँ। आगे की हम रीडिंग करते हैं। तो यही है कि हम कैसे अपनी शक्ति में स्थापित हो, कैसे शक्तिशाली हो, बहुत आवश्यक है। आज हम हिंदू इतने से सीमित होकर रहे क्योंकि आज हिंदू नहीं है। हिंदू को हिंदुत्व का, हमारे सनातन धर्म का हम कथा करवा रहे हैं, हम नचा रहे हैं, हम गवा रहे लोगों को, हम लोगों को बेवकूफ़ बना के घर भेज रहे हैं, नाच गाकर और नचा गवा कर। एक फिल्मी गानों के ऊपर भजन बना दिए, नचा दिया, गवा दिया। क्या मिलता है इससे? सच्ची बात नहीं बताना, सच्ची बात खुद के लिए रखना, कोई सत्य तक पहुंच जाए उसको गिरा देना। तो सनातन धर्म का दुश्मन कौन है, ये बताइए आप मुझे। मैं इसकी कड़ी निंदा और कड़ा विरोध करती हूँ। सत्य तक पहुँचने के लिए बहुत सारे चरण होते हैं, अलग अलग तरीके की साधना होती है, अलग अलग तरीके के चरण होते हैं। आप एक लड़की के मान की हानि कर रहे हो, आप मेरी मान हानि कर रहे हो। आप अपने पेजेस पर उल्टा जब मैं क्लास ले रही तो आप गंदा दिखा रहे हो ताकि मेरी क्लास बंद हो जाए, ताकि, और मेरे पर तंत्र करवा रहे हो कि हमको आके समर्पित हो जाओ। आप स्वामी परमानंद गिरी ने पहले सोचा कि इसको या तो ऋतंबरा के पास भेज देते हैं या फिर इसको मैं गृहस्थ बना दूंगा, जैसा मेरे यहाँ पर सिस्टम है। और जब मैंने दोनों ही चीज़ों का विरोध करके आपको लिखा, बहुत सारी चीज़ें लिखी ताकि आप लोग मुझे छोड़ दो। आपने लिखा तो मैंने हर चीज़ का उल्टा लिखा कि मुझे नहीं आना है। और जब मैं चली गई आप लोगों को छोड़कर, भले ही आप मेरे जीवन को बहुत उच्च दर्जा दे दोगे ना, मुझे नहीं चाहिए। स्वामी परमानंद गिरी, गुरु धारण का प्लीज़ मजाक मत बनाओ और मेरे ऊपर तंत्र करना बंद करो। आपकी लोग आरती इसीलिए उतारते क्योंकि आपसे भय खाते थे कि हम पर तंत्र कर देंगे। इनकी यहाँ पर अब मुझे समझ में आया, कृपा पात्र का मतलब है कि जो सुने शब्दशः, चाहे सामने वाले का की हत्या करने के लिए बोल दे तो हत्या कराए। मैं इतने 4-5 महीने से अगर मैं आत्महत्या कर लेती तो कौन जिम्मेदार होता? इतने चतुरता से सारी दुष्टता कर रहे हो, सब इनडायरेक्टली लिखे जा रहे हो अपने पेजेस पर। स्वामी परमानंद गिरी, साध्वी ऋतंबरा, फोन लगाए तो झूठ बोल देते हैं और इंसान के मन में डालने के लिए भी गाने गा के दिखा रहे। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं, यानी चोर आते हैं यानी हमारी शक्ति चुराने के लिए चोर तुम लोग भेजते हो, जो तंत्र करते हो या जो भी प्रेत भेजते हो या जो भी करते हो। पेट में झटका लगता है मेरे, वाणी चक्र पे डेली तुम अटैक करवा रहे हो। वाणी तो देश के लिए होनी चाहिए। स्वामी परमानंद गिरी, साध्वी ऋतंबरा, इस तरीके के संतों से बड़ा हिंदुत्व का दुश्मन और कोई नहीं। ये सिर्फ बोलना जानते हैं, वाक पटुता, अपने बोलने वाले माया जाल में लोगों को फंसा कर बनाए रहना देना चाहते हैं। वो सिर्फ वही भक्त के भक्त, तुम्हारे पीछे पूरी फौज लगा लो, तुम्हारा राजस्व बढ़ाओ, तुम्हारी शक्ति बढ़ाओ, तुम्हारे वंश को बढ़ाओ। मैं तुम लोगों से ना डरूंगी ना तुम मेरे गुरु हो स्वामी परमानंद गिरी, ये बात याद रखना। और इस तरीके की धूर्तता करने के बाद तो और भी कोई क्या खा के आप लोगों को गुरु बनाएगा। गुरु धारण बहुत आवश्यक होता है, गुरु की बात सुनना भी बहुत आवश्यक होता है, गुरु के शब्द पर चलना, गुरु के आदेश पर चलना। लेकिन आप मेरे गुरु नहीं हो, मैंने आपसे गुरु दीक्षा नहीं ली,
स्वामी परमानंद गिरी, साध्वी ऋतंभरा। मैंने आपको पहले ही लिखा था अगस्त में छोड़ने के बाद कि आपके सारे ज्ञान के लिए मैं आपकी आभारी हूँ, लेकिन मुझे आपसे अब नहीं जुड़ना है। मैंने मम्मी से कितनी बार आप लोगों को हर जगह फ़ोन लगाया, लेकिन आप लोग अपनी दुष्टता से और आपके अंदर जो सारी दुष्वृत्तियाँ हैं बदला लेने की, मैं आप लोगों को बुरा क्यों लिखती, लेकिन अगर आप लगातार निरंतर निरंतर बिना जाने किसी व्यक्ति को उसके बारे में बुरा बातें लिख रहे हो, उसके पीछे कहानियां बना रहे हो, उसके मन में बातें डालने की कोशिश कर रहे हो। जब मैं ब्रह्मचारी जगमग जागृत आई तो आप बोल रहे हो इसको अपने ब्रह्मचर्य का घमंड है, तो उसके ब्रह्मचर्य को तोड़ो। तो नारद मुनि को ब्रह्मचर्य का घमंड था, तो ब्रह्मचर्य उसका कैसे टूटा, तो आप लोगों ने उसके लिए सारी चीज़ें करी कि हम धीरे से इसको किसी के साथ सेट कर देंगे। तो स्वामी परमानंद गिरी, आपने इतनी सारी दुष्टता कि उसके बाद अगर कोई लड़की आपको छोड़कर जाएगी तो जाएगी ही जाएगी। आप बोलते मुझ पर भरोसा नहीं, कैसे भरोसा करें आप जैसे इंसान पर? अपनी आप आरती उतरवाते हो और लोग आपके भयवश आरती उतार रहे हैं आपकी, स्वामी परमानंद गिरी, क्योंकि बाय कोर आप वेदांती नहीं हो, बाय कोर आप तांत्रिक हो, दुष्ट तांत्रिक। या आप दुष्ट तांत्रिक रखते हो या आपने प्रेतों को पाल रखा है। और ये सारी चीजें मेरे मुंह से बोल रही हो तो लोगों को लगेगा कि अंधविश्वासी लड़की। अंधविश्वासी नहीं, आप मुझसे 6 महीने पहले पूछती तो मैं इस चीज़ों पे यकीन भी नहीं करती। मैं बोल देती कि सत्य होता है, अवस्था होती है, साधना होती है, देवी देवता होते हैं, ये सब नहीं होता तंत्र। लेकिन जब मेरे साथ हुआ, इन्होंने बोल के किया और मुझे अनुभव में आया, हर चीज़ अनुभव में आई है मुझे। ऊर्जा शरीर किसी का किसी से एक्सचेंज करे, मेरा ऊर्जा शरीर मेरे पास नहीं रहने देते, किसी और का ऊर्जा शरीर मेरे शरीर में, मुझे कुछ और महसूस होता है। थ्रोट चक्र पे अटैक कर रहे हो, परमानंद गिरी अपनी दुष्टता बंद कर दो। और अटैक करने के बाद लिखते भी हो कि बुलडोजर चला दिया, खंडित कर दिया, देवी को खंडित करेगा तुम। अब मैं यही शब्द यूज़ करूँगी। परमानंद गिरी अभी चल रही है नवरात्रि और साध्वी ऋतंभरा, और तुम्हारे जितने भी लोग जो ये कर रहे हैं ना, ये जो लिख रहे हैं और ये बोल रहे हैं, और जिन जिन लोगों से भी तुम ये करवा रहे हो ना, तुम साध्वी समाहिता के पेज पे लिखवाते कि हमसे जुड़ जाओ, तो जो रुका रुका सा है वो चलने लगेगा। दुष्ट सनातन धर्म के दुश्मन तुम जैसे संत हो, और कोई नहीं है बाहर का। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शंकराचार्य भगवान की जय, मुरुगन भगवान की जय। इन 5-6 महीनों में जब से तुम लोग तंत्र करवा रहे हो, अगर मैं सुसाइड कर लेती, मेरे घर में कितनी परेशानियां हो रही। जब मुझे तुम शरीर में ले आते, शरीर से ऊपर उठने के लिए व्यक्ति साधना करता है। 12 साल से लगभग मैं साधना कर रही हूँ शरीर से ऊपर उठने के लिए, और तुम मेरी सारी शक्ति को छीन रहे हो, जिसके दम पे मैं शरीर से पार रहती हूँ। तुम चोरी करके जो भी तुम तंत्र वंत्र करते हो, जो भी तुम सारी चीज़ें करते हो, तो मैं अगर उस समय में आत्महत्या कर लूँ तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? स्वामी परमानंद गिरी, साध्वी ऋतंभरा। इतनी बड़ी धूर्तता, इतने बड़े छल, इतने बड़े कपट, इतनी बड़ी दुष्टता कि तुम किसी पे तंत्र कर रहे हो। डरो तुम लोग महाकाली से, सत्य से, भगवान से। और मैंने इतनी करोड़ बार बोल दिया है कि तुम लोगों से मैं संन्यास नहीं लूंगी। ऐसी दुष्टता को देख के संन्यास क्या, तुम लोगों के तो खुद को चोला पहनने का कोई अधिकार नहीं, संतोने का कोई अधिकार नहीं। परमानंद गिरी को, साध्वी ऋतंभरा को इस तरीके की दुष्टता करने के बाद, और एक मेरे साथ क्या, मुझे पता चला कि मेरे साथ क्या, और कितनों के साथ क्या होगा हमें क्या पता, और कितनों के साथ करते होंगे हमें क्या पता। कोई व्यक्ति क्यों संन्यास लेगा कि साधना के माध्यम से वो शरीर से ऊपर हो गया, वो दिव्यता तक पहुंच गया है, दिव्यता तक, शरीर से पार, मन से पार। इसीलिए तो वो संन्यास लेता है ना, कि शरीर में आ जाए, तुम उसको पे तंत्र कर दो, उसको शरीर में ले आओ, फिर उसको पति पत्नी जैसा किसी के साथ सेट कर दो, फिर वो तुम्हारी गुलाम बन जाए, तुम्हारे किसी आश्रम को संभाले। ये करने के लिए कोई संन्यास लेगा? कि सत्य की प्राप्ति, मनुष्य जीवन को हम हमारे व्यर्थ करेंगे? गिरो मन्निवासे नरा ये दिरूढाः तदा पर्वते राजते ते दिरूढाः इति वा ब्रुवन् गन्धशैलादिरूढाः सदेवो मुदे मे सदा षण्मुखोऽस्तु।
ये तो अपन ने हम लोगों ने कल कर लिया था, आज 7th वाला है। महाबोधि तीरे महापाप चोरे मुनीन्द्रानुकूले सुगन्ध्याख्य शैले गुहायां वसन्तं स्वभासालसन्तं जनार्ति हरन्तं श्रयामो गुह्यं तम् लसत्स्वर्णगेहे नृणां कामदोहे सुमस्तोम संछत्रमाणिक्यमञ्चे समुद्यत्सहस्रार्कतुल्यप्रकाशं सदा भावये कार्तिकेयं सुरेशम्। इतने दिनों से मेरे थ्रोट चक्र पे ये लोग अटैक करवा रहे, इतनी दवाई इतनी गोलियां खा चुकी हूँ मैं, इतनी सारी कि मेरे शरीर के अंदर दवाई जा जाके शरीर खराब हो रहा है। परमानंद गिरी। और क्या लिख रहे हो, तुम्हारे कर्मों का तुमको फल दे रहे, ये दे रहे वो दे रहे। खुद के आप कर्म देख लो परमानंद गिरी, खुद के। तुम डायरेक्ट शुरू से बोल सकते थे, तुमने डायरेक्ट नहीं बुलाया क्योंकि तुम्हारा पूरा प्लान था, या तो इसको उधर भेज देंगे या तो इसको गृहस्थी बना लेंगे। इतनी बार मैं तुम्हारे लोगों से बात करती थी, कोई डायरेक्ट बोल देता, बोलते हमको परेशान किया तूने यहाँ पर रह के, तुम डायरेक्ट बुला देते, तुमने कभी नहीं बुलवाया हमको। आप स्वर्ण के घर में निवास करते हो और जो भी आपके भक्त हैं उनकी आप सारी की सारी इच्छाओं की पूर्ति करते हो। और आपका जो आसन है वो अलग अलग फूलों से, सुगंधित फूलों से और अलग अलग मणियों से सुसज्जित है, जिसके ऊपर आप हमेशा सदा आरूढ़ रहते हैं। और सहस्त्र सूर्यों की भांति आप हमेशा प्रकाशमान रहते हैं। और ऐसे कार्तिकेय भगवान जो देवों के देव हैं, सुरेश हैं, उनको मैं सदा भाव से भजता हूँ। तो देखिए, जब हम सत्य में स्थापित रहते हैं, जब हम मन से पार रहते हैं, तो हम सदा जगमग जागृत रहते हैं। उसी जगमग जागृति के प्रतीक को क्या बताया है कि सहस्त्र कोटि सूर्यों के समान जगमग जागृत। और सेकेंडली बताया कि इतनी सारी मणियाँ लगी है। तो मणियाँ यानी हम अलग अलग हमारे पास सहज हम ज्ञान से अलंकृत हो जाते हैं, भावों की शुद्धि से अलंकृत हो जाते हैं, और हमारे पास अलग अलग तरह के धन स्वतः आ जाते। तो वो उन मणियों का प्रतीक है। जो मणि बताई है ना, वो दिव्य गुणों से, दिव्य धन से हम परिपोषित हो जाते, तो वो सारी मणियां हैं। और वो सभी समस्त भक्तों की इच्छाओं की, कामनाओं की पूर्ति भी करते हैं। जो सद कामना होगी, जो सद इच्छा होगी, उसकी पूर्ति तो अवश्य होती है। हम किसी की भी हम शरण में जाते, सत्य की भी हम शरण में जाते हैं, तो उसकी पूर्ति अवश्य होती है भक्त रूप में। और आप समुद्र के तट पर विराजमान हैं और वहाँ से आप सभी के पापों को हर लेते हैं, जो भी आपकी शरण में आता है। तो हम कभी भी किस सत्य की शरण में जाएंगे या किसी भी जागृत मंदिर के देवी देवता की शरण में जाएंगे, तो वहाँ से हमारी सारी अज्ञानता, सारे विचार, सारे पाप हर लिए जाते हैं। जैसे हम गुरु की शरण में भी जाते हैं, तो वहाँ पर भी हमारे सारे पाप हर ली जाते हैं, सारी अज्ञानता हर ली जाती है। तो इसी तरीके से आप समुद्र के किनारे बैठते हैं, विराजमान है, यानी तिरुचेंदूर में, तमिलनाडु में। जो भी आपकी शरण आते हैं, आप उनकी समस्त पापों को हर लेते हैं। और मुनियों के ध्यान के लिए आपका जो पहाड़ी पर, जिस जगह पर आप विराजमान हैं, सुगंधित उस शैल पर्वत पर, वो मुनियों के ध्यान के लिए बहुत अनुकूल स्थान है। देखिए, हम कहते हैं ना कि हम अगर घर में ध्यान लगाएं या किसी जागृत स्थान पर ध्यान लगाएं तो उसमें अंतर होता है। अब मैंने इस स्थान को इतना जागृत कर लिया कि यहाँ पर आते ही सहज मन चुप हो जाता है। तो ये होता है कि हम जिस जगह तप करते हैं, जिस जगह साधना, तप एक ही है, मन से पार जाना, मन को वॉच करते रहना से मन से पार जाया जाता है। सिर्फ यह तप है, सच्चा तप, मन को चुप करना, दैट्स इट। फिर सारी चीजें सहज और स्वतः होती है, यही तप है। गुहा यानी षण्मुखम भगवान का एक और नाम। तो आप अपनी ही आभा में, अपने ही
ऑरा में और अपनी ही दिव्यता में आप सदा 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 आप उसके अंदर विराजित रहते हो। स्वयं की आभा, स्वयं का वैभव और स्वयं का वसंत, उसके अंदर आप सदा 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 स्वयं के आनंद में, आत्मा आनंद में आप स्थापित रहते हो और आप लोगों के सारे दुख हर लेते हैं। और मैं आपको प्रणाम करता हूँ आपको और उस जगह को प्रणाम करता हूँ और आपकी शरण लेता हूँ और आपके स्थान की, निवास की शरण लेता हूँ, जिसे तिरुचेंदुर कहते हैं। हे गुहा, हे षण्मुखम भगवान, हे कार्तिकेय प्रभु, कार्तिकेय षण्मुखम गुहा भगवान की जय, शंकराचार्य भगवान की जय। शैल तिरुचेंदुर शैल यानी पर्वत की जय। अब हम बाकी की रीडिंग के लिए अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की जय, सत्य की जय, रचना की जय, रचयिता की जय, सत्य ज्ञान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। आगे की रीडिंग के लिए कल हम लोग पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव एंड स्वामी परमानंद गिरी। आप मेरे गुरु नहीं हैं, ना ऋतंबरा मेरी गुरु है, ना आपके यहाँ से मैं किसी से भी गुरु धारण करूँगी इस जीवन में। तो कृपया आप मेरे ऊपर दुष्टता करना बंद कीजिए। मेरा पूरा घर परेशान है आपकी इस दुष्टता की वजह से, और मैं भय तुझसे खाने वाली हूँ नहीं, ये आप लोगों ने देख लिया है। आप लोगों ने लिखवाया तुम्हारा धन हमारे पास हमने जब्त कर लिया, तुमको दे देंगे जब तुम हमसे जुड़ोगे। मैं नहीं जुड़ूंगी आपसे, आप ये दुष्टता करना बंद कीजिए। हरिओम तत्सत। बाकी सभी लोगों के लिए को बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि परम पावन पर्व की, और शंकराचार्य भगवान जी की जय, अपने अपने गुरु माता पिता की जय, देवी मैया की जय, सत्य की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, जागृति की जय, सदकर्मों की, शुभ कर्मों की जय, और कर्मों से पार, कर्मों के पार सत्य तक पहुँचने का मार्ग यानी वेदांत की जय।